ये रजस्वला स्त्री जो पाप कर्म से रसोला होती है, जो घर में बर्तन स्पर्श आदि करती हैं, उनके पापों को दूर करने वाला ये व्रत है। इस व्रत का ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए, हे राजन, सब व्रतों से अति उत्तम पापों को नाश करने वाला ऋषि पंचमी नामक व्रत है। ऋषि पंचमी नामक एक व्रत है, ठीक। ऋषि पंचमी नामक व्रत है। इस व्रत है जो उसको करने से कहते हैं कि हे राजेंद्र, इस व्रत के करने से मात्र प्राणी नरक को नहीं देखता। इस विषय में एक पुरातन विख्यात देश में एक स्त्री सहित उत्पन्न और सुशोभेड़ नाम वाले एक उपांग अंग वेदों को अध्ययन करने वाले एक कन्या का सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर के विवाह कर दिया। दैवयोग की कन्या वैद्य प्राप्त हुई और वह पिता के घर गृह सती धर्म पालन करके निवास करने लगी। उसके दुखी देखकर सुभूषण घर मालिक बना दिया। स्त्री और पुत्री के साथ द्विवेक्रम गंगा के तट पर निवास करने लगे। द्विवेक्रम छात्रों को वेद पढ़ाने लगे। बस ये कहले के बाद आप लोग छात्र वेद पढ़ाने लगा और जाकर निवास करने लगा। एक दिन उसके शरीर में पत्थर पर सहन कर रहा था और उसके शरीर में कीड़ा जो होता है, कीड़ा का उत्पन्न किया और वस्त्र सहित शिष्यों ने देखा कि इनके शरीर में कैसे इतना कीड़न हो गया। माता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि माता, उनके शरीर में कीड़न हो गया। वो दौड़ती आती है, देखती शरीर में कीड़ा हो गया। ऐसे संपूर्ण कीड़ों को देखकर उनके मन में बड़ा दुखित हो गया और वहाँ मूर्छित गिर पड़े। होश हुआ मूर्छा से, तो चैतन्य जब हुआ तो बाहों में पकड़ कर रोने लगी। पिता के समीप ले गई और कहा कि हे पाप से इस साधु का ऐसे दशा कैसे होगी। रात्रि में सोने के बाद शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गया। इस बात को सुनकर ऋषि साध्वी ध्यान अवस्थी में पूर्व जन्म में वह कर्मों का निवेदन करने लगी। ऋषि ने कहा कि यह लड़की पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो बर्तन को आदि को स्पर्श किया था। ब्राह्मणी थी और रजस्वला होकर बर्तन को स्पर्श किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़ों का उत्पन्न हुआ। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली होती है, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली है, तृतीय दिन बोधरी कहलाती है, चतुर्थ दिन शुद्ध हो जाती। उस समय अपनी सहेलियों के संग वे व्रत को श्रद्धा करती थी। दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल इसमें वह उत्पन्न हुई, किंतु वह अपमान के कारण उसका स्पर्श किया, जिसके करने से बहुत काल के बाद वह मृत्यु को गई। मृत्यु करने के बाद एक कुतिया की जन्म ली। सुमित वशीभूत होकर निरेश्वर अपनी भार्या के जयश्री तथा रजस्वला संपर्क दोष ने कुतिया की जन्म ली और शुद्ध काल संपर्क करने के बाद उसका पति एक बैल का अपने धर्म को जानने वाला और देवताओं को अतिथि करने वाला चंद्रावती भार्या श्रद्धालु आज मेरे और सती मेरे घर ब्राह्मणों को पुत्रों को भोजन कराना है, बस तैयारियां करने लगी। अपने पति से उनकी आज्ञा पाकर चंद्रावती पकवान की तैयारियां की। उस खीर में पात्र में एक सर्प ने विष उगल दिया और कुतिया देखकर भी ब्रह्महत्या के कारण बर्तन को स्पर्श कर दिया। बस उसकी चंद्रावती आकर उसके जली हुई लुआठी उसके कमर को मारकर तोड़ दी। दूसरी बार को फिर गिराकर श्रद्धापूर्वक से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गिराकर, और कुतिया का जन्म भूखी रह गई रात भर। तदन पर रात्रि के समय कुतिया शुदा के साथ हो गई। बैल योनि में प्राप्त हुआ, जो अपने जाकर कहने लगा कि आज मैं भी बड़ी भूखा हूँ, मेरे पुत्र ने दिन भर मुझे हल में जोता, मुझको भी भोजन नहीं दिया, इस कारण मैं भी आज बड़ा भूखा हूँ। ऐसे ही मन विचार जिसने मेरा शरीर टूटा है और टूट गया भी है। यह सुन विषम बोले, हे भद्रे, किस पाप के कारण आज हमें इतना दुख प्राप्त हुआ है। पाप बोझा उठाने के लिए बैल का जन्म प्राप्त हुआ। अपने पुत्र के दिन भर में हल चलाया, फिर भी आज मुझे पाप दोष प्राप्त हुआ। कहते हैं कि माता पिता के परस्पर बातें या सुनकर दोनों वाक्यों को सुमति ने अपने माता पिता के तत्काल ही बुलाया और तुरंत अवस्था जल्द ही वन हो जाकर कष्ट जाऊंगा। निश्चय कर धर्मराज कहे, हे धर्मराज, जाकर धार्मिक ज्ञान वृद्धि में नमस्कार किया। तो अवस्था के प्रतिता पाकर
कृष्ण भगवान ने बोले समय के अनुसार आर्यावर्त सुनकर जाने वाले तपोवरा नामक करुणा में मुक्त सुमति माता और मुक्त हो गई। और ऋषि बोले एक समय तुम्हारी माता अपने गृह के बालक भाव में प्राप्त हुई। धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। वो जानती थी कि अमर असत है और जाकर जानकर भी वो बर्तन बसते। इस पाप के कारण उसको प्राप्त हुआ। कृष्ण जी बोले तो दुखित आचार्य करने वाले तपा पार करने वाले इस मंत्र इस दोनों को मुक्त कर दिया। ऋषि पंचमी नामक व्रत करो जिसे विपेंद्र कहते हैं। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि ऋषियों अरुंधति सहित ऋषियों का पूजन करे 7 वर्ष तक और तदनंतर व्रतानुसार धन का मोह छोड़ दे, उपाधन का करे। आज साग अस्माक जैसे खेत में जो जोता हुआ हल अन्न है उसको न खाएं और जो साग अनुकूल फरता है जो निकलता है उस अन्न का ग्रहण करें और उस करने से उसका ऋषि पंचमी का व्रत पालन करें। मध्यमा काल नदी आदि निर्मल जलाशय में जाकर आपा मार जैसे कि स्नान, दंत धावन जो 108 को हम दंतवन करते हैं, आयुर्बलम ओम आयुर्बलम कहकर दंत को मुंह धोए। इस मंत्र से धोकर अपनी शुद्धि करें। अरुंधति ऋषियों का पूजन करें, कश्यप अत्रि सुमित्रा ऋषियों का पूजन करें। श्री कृष्ण भगवान बोले वाक्यों को श्रवण कर सुमित्री स्त्री श्रद्धा पूर्वक से पाप को नाश करने वाली श्री पंचमी व्रत माता से और पिता को यथोवक्त फल दिया। व्रत के प्रभाव से माता कुतिया को उन्हीं पादुमान से वह युधिष्ठिर के पास चली गई। वर्षा काल में स्वर्ग को चली गई, मृत्यु के प्राप्त हो पशु योनि से मुक्त हो गया। हे महाराज, प्रभाव के कारण में सब पापों को व्रतों का जो पुण्य है वो सब तीर्थ स्नान जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का फल प्राप्त होता है, सब वह करने से मात्र प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत अनेक प्रकार के दान करते हैं, फल प्राप्त स्त्रियाँ वह होती है रूप तथा रूप लवंग पुत्र पौत्रादि और युक्त होती है। इस लोक आनंद मनाती तथा परलोक में सर्वोत्तम गति को प्राप्त हो जाती है। युधिष्ठिर कहते हैं संपत्ति वाला और पाप को नाश करने वाला, धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाला इस व्रत सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। इसके बाद ऋषि व्रत उपाधन विधि कर कहने से स्वर्ग को उपाधन सुमति। श्री कृष्ण जी बोले प्रथम दिन एक बार भोजन करें, प्रातः काल उठकर गुरु के पास जावे, गुरु को प्रणाम करें, आचार्य को बुलावे, तदन पर विधि विधान से भक्ति पूजन करे, सबको भद्र मंडल बनावे, मन तांबे के पात्र में कलश बनावे, कंठ सुगंधित पंचरतन अच्छे फल वस्त्र भागवती चढ़ावे और चढ़ाने के बाद ही भगवान का बछड़े सहित अपने गुरु जी को एक गौवा दान करे। इसके बाद अपने कर्मानुसार पूजन करते हुए मुझ को प्राप्त करते हुए यज्ञोपवीत चढ़ावे और करने के बाद वह नाना प्रकार के ऐश्वर्य भोग कर अंत में निष्पाप होकर सौभाग्य होकर अक्षय गति को प्राप्त होता है। इति रेवा खंडे सप्तऋषि भगवान कथा पूर्ण होता है। बोले सप्तऋषि भगवान की जय, गंगा मैया की जय। अच्छा, अब जो है कटोरिया कहाँ विष्णु वाली